नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। आपने सुना होगा कि देश भर की राजनीति में पिछले कुछ समय से एक शब्द बहुत ज्यादा प्रचलित है और वो शब्द है बुलडोजर। बुलडोजर नाम से अलग अलग लोगों को जोड़ करके देखा जाता है। बुलडोजर बाबा, बुलडोजर मामा, कई लोग आपको देखने को मिलेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए बुलडोजर की जो पूरी पॉलिटिक्स है उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है, उसकी आलोचना की है और ये कहा है कि इस तरह का कोई भी निर्णय जो है वो बेसिकली भारतीय संविधान और भारतीय कानूनों के खिलाफ जाता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि आखिर ये जो बुलडोजर राज है, जो बुलडोजर पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स में होता क्या है और यहाँ पर क्या क्या समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, उन तमाम बिंदुओं पर भी बात करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक बार समझ लिया जाए कि बेसिकली आपका इस वीडियो में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम खबर पे बात करेंगे। खबर के बाद बुलडोजर राज क्या है, बुलडोजर पॉलिटिक्स क्या है, बुलडोजर पॉलिटिक्स होती क्या है, उसको थोड़ा सा समझेंगे, उस पर ओवरव्यू जानेंगे। फिर इसकी शुरुआत किस तरह से होती है, कहां पर आपको ये देखने को मिलता है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के क्या बोला है और अंत में आपके लिए एक सवाल भी मौजूद है जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है आपका जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे भारतीय समाज और निर्णय और मामले या फिर सुप्रीम कोर्ट के खंड से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक बार खबर को देखा जाए कि खबर यहां पर है क्या। तो खबर अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में प्रचलित बुलडोजर पॉलिटिक्स या फिर बुलडोजर राज की काफी आलोचना की है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विध्वंस को लेकर के जो इलीगल डिमोलिशन होता है वो डिमोलिशन तो ठीक है, लेकिन उस डिमोलिशन को लेकर के हमें और स्पष्ट गाइडलाइंस लाए जाने की जरूरत है ताकि अथॉरिटीज उन गाइडलाइन जो डिमोलिशन होता है उसका गलत इस्तेमाल ना कर सकें। तो ओवरऑल यहां पर जो बात हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने जो चर्चा की है वो बुलडोजर पॉलिटिक्स को लेकर के की है। तो इसको समझना और इस पर बात करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो बुलडोजर राज की अगर आप बात करें, बुलडोजर पॉलिटिक्स की अगर आप बात करें तो इसका अर्थ होता है, इसकी डेफिनेशन अगर आप समझें, इसका मतलब अगर आप समझें तो इसका अर्थ होता है बेसिकली जो कथित अपराधी हैं, जो सांप्रदायिक हिंसा दंगाई हैं या फिर आरोपी जो हैं, उनके घरों को ध्वस्त करने के लिए भारी भरकम मशीनें जो होती हैं या बुलडोजर आप जो कहते हैं उनका इस्तेमाल अगर किया जाता है और यहां पर कानून का पालन नहीं होता, यानी कि कानून में निर्धारित जो प्रक्रिया है, जैसे पहले जो कानून में डिसाइड प्रोसेस है कि सबसे पहले जो है वो आपको एक नोटिस देना पड़ेगा, फिर नोटिस का जवाब आएगा, फिर और नोटिस देने पड़ेंगे, इसके बाद ही आप जो है इस तरह की कोई एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं बुलडोजर न्याय की, बुलडोजर जस्टिस की या बुलडोजर पॉलिटिक्स की, तो यहां पर ऐसा नहीं होता। यहां पर एक ही दिन में जो है न्याय करने की कोशिश की जाती है, जो कि जाहिर तौर पर भारत में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के खिलाफ है, भारतीय संविधान के खिलाफ है। तो ये बुलडोजर की हमने डेफिनेशन यहां देखी, बुलडोजर पॉलिटिक्स की। और बुलडोजर पॉलिटिक्स के हिस्से के तौर पर अगर आप देखेंगे तो पूरे भारत में खासतौर पर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इस तरह के जो इलाके हैं, गुजरात, असम, इन तमाम राज्यों में घरों, दुकानों और जो दूसरे एस्टेब्लिशमेंट रहे हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है इस पूरी पॉलिटिक्स के हिस्से के तौर पर। इस पॉलिटिक्स की कड़ी आलोचना भी आपको देखने को मिलती है, जहां पर यह कहा जाता है कि कई बार इसकी वजह से, इस पूरी नीति की वजह से जो अक्यूज्ड होते हैं, जिन व्यक्तियों के खिलाफ केवल जो है आरोप लगाया गया, अपराध का केवल आरोप लगा है, उनके खिलाफ अपनी दुश्मनी निकालने के लिए कई बार अथॉरिटीज जो है वो इस तरह की मेथड्स का इस्तेमाल करती हैं, इस तरह की नीतियों का इस्तेमाल करती हैं। आप सोच करके देखिए कि किसी व्यक्ति पर केवल आरोप ही लगे हैं और भारत में यह माना जाता है कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते हैं तब तक उस व्यक्ति को जो है दोषी नहीं माना जाता। लेकिन बुलडोजर की जो पॉलिटिक्स है, इस पॉलिटिक्स में या जो ये पूरा सिस्टम जो है, इस सिस्टम में उस व्यक्ति पे आरोप लगते ही उसको दोषी करार दे दिया जाता है और उसके घर को यहाँ पर जो है डिमोलिश कर दिया जाता है। तो ये बेसिकली आपका बुलडोजर राज हुआ। बुलडोजर पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, कैसे शुरू होती है प्रैक्टिस, उसकी अगर आप बात करें तो इस प्रैक्टिस की शुरुआत जो है वो 2017 में आपको सितंबर महीने के आसपास, जैसा कि स्कॉलर्स बताते हैं, उस समय आपको देखने को मिलती है। 2017 में सितंबर के महीने में बेसिकली उत्तर प्रदेश के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उनके खिलाफ, अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ बुलडोजर इस्तेमाल करने को लेकर के एक बयान जारी किया जाता है। वो बयान देते हैं, बयान बहुत विवादित होता है, जिसको लेकर के विवाद होता है और उसी बयान में बुलडोजर शब्द का जिक्र जो है पॉलिटिक्स में हमें पहली बार देखने को मिलता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में कई संपत्तियों को जो है बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्त किया गया, जिसमें बहुत बड़े जो गैंगस्टर थे जैसे कि मुख्तार अंसारी हो गए
इसके अलावा अतीक अहमद हो गए, इस तरह के जो अपराधी थे उनके घरों को भी डिमोलिश करना शामिल था। उत्तर प्रदेश सरकार के समर्थकों की अगर आप बात करें, खासतौर पर जो इस पूरी पॉलिटिक्स के पक्ष में रहते हैं, वो अक्सर इस डेटा को कोट करते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करते हुए, इन मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए तकरीबन 67 एकड़ भूमि जो है, 67,000 एकड़ भूमि जो है, उसको भूमि माफियाओं के चंगुल से छुड़ाया है। तो ये इसके पक्ष में एक तर्क दिया जाता है कि इससे न्याय जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन हम एक बहुत फेमस कोट है जब आप बात करते हैं लीगल पूरे सिस्टम की, जब आप लीगल सिस्टम की बात करते हैं तो वहां एक कोट आता है जिसको कहा जाता है जस्टिस हरीड सो जस्टिस बरीड। तो एक कोट आपने सुना होगा जहां पे कहा जाता है जस्टिस डिलेड एंड जस्टिस डिनाइड। जस्टिस डिलेड का मतलब क्या है? जस्टिस डिलेड का मतलब यह है जस्टिस डिनाइड हो गया, यानी कि न्याय जो है नहीं मिल पाया है। उसी तरह से एक कोट होता है जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड, यानी कि अगर आप बहुत जल्दी न्याय करने की कोशिश करते हैं, बहुत जल्दी जो है इंस्टेंट वहां पर जो है न्याय देने की कोशिश करते हैं, जस्टिस करने की कोशिश करते हैं, तो कई बार उस इंस्टेंट जस्टिस के दौरान जो न्याय होता है वो न्याय असल में मिल ही नहीं पाता। कई बार क्या होता है कि हम बिना पक्षों को सुने ही अपना डिसीजन दे देते हैं और इसकी वजह से जो असल सिचुएशन थी वो हमारे सामने ही नहीं आ पाती है। तो ना तो हमें न्याय प्रदान करने में बहुत देरी करनी चाहिए, ना ही न्याय प्रदान करने में बहुत जल्दी करनी चाहिए। लेकिन बुलडोजर की पॉलिटिक्स में क्या होता है? इस पॉलिटिक्स में न्याय प्रदान करने में देरी नहीं होती है, लेकिन न्याय बहुत जल्दी देने की कोशिश की जाती है। इंस्टेंट यहां पर जस्टिस की बात की जाती है और इंस्टेंट जस्टिस भी जस्टिस बरीड के समान ही होती है। तो ये बेसिकली यहां पर ये हमने देखा। इसके अलावा केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि आपको बहुत सारे राज्यों में, खासतौर पर हिंदी बेल्ट के बहुत सारे जो राज्य हैं वहां पर आपको इस तरह की एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी। आप बात करें चाहे मध्य प्रदेश की, दिल्ली की और बहुत सारे राज्य हैं, महाराष्ट्र हो गया, असम हो गया, सभी राज्यों में आपको इस तरह की बुलडोजर पॉलिटिक्स जो है, बुलडोजर इस्तेमाल होता हुआ नजर आ जाएगा। तो ये यहाँ पर हमने इस प्रथा की शुरुआत कैसे हुई उसको देखा। और अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के क्या कहा है उस पर अगर आप बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेसिकली भारत जो है वो एक संवैधानिक देश है, कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री है। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मौजूद है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब ये होता है कि बेसिकली हमारे देश में कानून से ऊपर कोई नहीं होता और सारी चीजें जो है वो कानून के माध्यम से तय होती हैं। प्रत्येक काम के लिए कानून की एक प्रक्रिया हमारे देश में निर्धारित की गई है और सारे काम उसी प्रक्रिया से होने होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह कोई भी प्रशासन जो है वो बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए न्याय सुनिश्चित नहीं कर सकता है। इंस्टेंट जस्टिस का कोई भी अवधारणा जो है बिल्कुल सही अवधारणा नहीं होती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई बार ये देखने को मिलता है कि केवल आरोप लगने भर से उस व्यक्ति के घर को जो है नष्ट कर दिया जाता है, उस व्यक्ति की दुकानों को नष्ट कर दिया जाता है। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आरोप लग रहे हैं, अगर मान लीजिए वो व्यक्ति दोषी भी है, तो उस व्यक्ति के परिवार का उसमें क्या जुर्म है? अगर आप किसी का घर नष्ट करते हैं तो उस व्यक्ति के साथ साथ उसका जो परिवार है, उस परिवार को भी यहां पर समस्या झेलनी पड़ेगी। तो आप केवल एक व्यक्ति को सजा नहीं दे रहे हैं बल्कि आप बहुत सारे लोगों को सजा दे रहे हैं एक इंस्टेंट जस्टिस के माध्यम से। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घर को नष्ट कर दिया जाता है और ये जो पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया की अनुमति जो है वो ना तो किसी संविधान से मिलती है ना ही किसी कानून से मिलती है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना तो आप किसी आरोपी व्यक्ति के साथ ही कर सकते हैं और ना ही किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कर सकते हैं जिस पर आरोप सिद्ध हो गया हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर यहां पर कहा कि देश भर में जो भी काम होना है वो काम आपका विधि सम्मत प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए, कानून द्वारा निर्धारित, कानून द्वारा तय गई की प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए और इस तरह की बुलडोजर प्रैक्टिस जो है वो देश में बंद की जानी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर स्पष्ट तौर पर कहा कि हम इलीगल डिमोलिशन के खिलाफ नहीं है। जो आपका जो अतिक्रमण हो रहा है, जो अवैध अतिक्रमण है देश भर में, उसको हटाने के खिलाफ हम नहीं हैं। हम इसके लिए गाइडलाइंस लेकर के आएंगे ताकि सही ढंग से पूरा प्रोसेस फॉलो हो सके। जो इलीगल एनक्रोचमेंट है उसको हटाना तो जरूरी है, लेकिन वो भी अगर हमें करना है तो वो भी हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से करना होगा। संविधान में जो प्रक्रिया तय की गई है उस प्रक्रिया के माध्यम से करना होगा, क्योंकि अगर हम प्रक्रिया को फॉलो नहीं करते हैं तो एक समय ऐसा आएगा जब देश में आपको एनार्की देखने को मिल सकती है, अराजकता देखने को मिल सकती है और वो सभी के लिए खतरनाक होगी। तो इंपॉर्टेंट ये है कि हम उस सिचुएशन को आने से रोकें और हमारे देश में जो एक प्रैक्टिस रही है
एक कानून को फॉलो करने की जो प्रैक्टिस रही है, लॉ को फॉलो करने की जो प्रैक्टिस रही है, संविधान को सर्वोच्चतम डॉक्यूमेंट के तौर पर देखने की जो प्रैक्टिस रही है, उस प्रैक्टिस को दोबारा से बरकरार रखा जाए, उस प्रैक्टिस की सैक्रोसैंक्टिटी को बरकरार रखा जाए। तो ये ओवरऑल यहां पर हमने सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला उस पर बात की। अब अंत में आपके लिए एक सवाल भी है, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल देखें आप, सवाल में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोविजन भारतीय संविधान के आर्टिकल 22 से संबद्ध नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा, ऑप्शन बी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित होने का अधिकार, ऑप्शन सी कानूनी सलाह और प्रतिनिधित्व का अधिकार, और ऑप्शन डी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है वो आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करके भी आप बता सकते हैं कि क्या अच्छा लगा है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।